हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आज तो अच्छा मैं मस्त मैं स्वस्थ हूँ और अपने काम व्यस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि समर वैकेशन चल रहा है ना। तो सबका समर वैकेशन चल रहा है, तो समर वैकेशन में छुट्टी चल रहा है, तो छुट्टी आपको मनाना नहीं है ना। आपको थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, नहीं तो माइंड से सारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम लोग पहले बात कहते हैं चैप्टर 2.1 यानी कि प्रश्न वाले 2.1 का चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद, है ना। बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे। तो बहुपद का ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 डन हो गया था, है ना। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसी चैनल में आपको नीचे दिख जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से समझिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आप अपने से भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न बहुपद में से बहुपद की घात। बहुपद की घात मतलब जो इक्वेशन दिया गया है उसका घात लिखना है। घात मीन्स क्या? पावर। घात मीन्स पावर। तो पावर क्या है? लिखना है बहुपद की घात। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें देखना है सबसे हाईएस्ट पावर। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है? देखिए यहाँ पे पावर मतलब घात, इसी को घात कहते हैं। तो देखिए पावर मतलब 3, तो यहाँ पे लिखना है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, है ना। बहुपद की घात इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहुपद की घात जो मैक्सिमम रहेगा, जो सबसे ज्यादा रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, उसको देखना, उस पावर को। यहाँ पे देखो 3 है, इसलिए बहुपद की घात इक्वल टू 3 आंसर। सेम ऐसे ही लिखना है यहाँ पे बहुपद की घात। बहुपद की घात इक्वल टू कितना आंसर है? 2। इसका आंसर क्या रहेगा? 2 आंसर। यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है? बहुपद की घात इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? बहुपद की घात, ये हमारा टी है, ये क्या है? टी। तो टी के पावर यहाँ पे क्या है? 1। कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहता है ना। ये कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, आखिर एक ही तो टी ना है, तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे लिखना है बहुपद की घात इक्वल टू 1 आंसर। ये समझ आ रहा है? क्या लिखना है? बहुपद की घात इक्वल टू 2, बहुपद की घात इक्वल टू 1 आंसर। यहाँ पे लिखना है बहुपद की घात इक्वल टू 0 आंसर। क्या हो गया? 0 आंसर। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चर अचर, समझ में आ रहा है? चर अचर एक होता है नंबर वाला, एक होता है एक्स वाई जेड, ए बी सी डी टी पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी वाला कुछ है, एक्स वाई जेड है कुछ नहीं ना है, केवल नंबर है। तो नंबर भी यहाँ पे नंबर के पावर पे क्या यहाँ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है क्या? ये एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब नंबर के पावर में देखना है कि कितना नंबर है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी अचर नहीं दिख रहा है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुनाया 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। एक एक समझ में क्यों आ जाएगा, एक चुटकी में बस देखते साथ आंसर दिख जाएगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो बोले बहुपद की घात निकालो। तो बहुपद की घात कैसे निकलेगा? तो बहुपद की घात हमारा निकल जाएगा, जैसे देखेंगे मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम पावर, उसी को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, क्या बताना भाई? बताइए कि निम्न बहुपदों में से, बताइए कि निम्न बहुपदों में से, देखिए बताना है, क्या बताना है? निम्न बहुपद कौन कौन बहुपद रैखिक है? रैखिक मीन लीनियर, रैखिक मीन लीनियर, है ना, मतलब सिंगल है। कौन कौन द्विघाती है, मतलब द्विघाती मतलब दो घात। कौन कौन त्रिघाती है ना। तो इसमें बताना है कौन कौन सा रैखिक है, कौन कौन समीकरण द्विघाती है, कौन कौन सा समीकरण त्रिघाती है। ठीक है, तो इसको बताएंगे हम लोग। तो इसमें क्या बताना है? अभी बताया ना कौन कौन सा रैखिक है, कौन कौन सा द्विघाती है, कौन कौन सा त्रिघाती। द्विघाती रैखिक मीन्स क्या? पावर में 1, द्विघाती मीन्स पावर में 2, घात मीन्स पावर, द्वि मीन्स 2, त्रिघाती मीन्स 3 मीन्स 3 और घात मीन्स पावर। तो जिसमें एक होगा तो उसमें लिखेंगे रैखिक, जिसमें 2 पावर होगा तो उसमें लिखेंगे द्विघाती, जिसमें 3 पावर होगा उसमें लिखेंगे त्रिघाती। अब यहाँ पे आंसर आप बताना है क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितना है, आप ही लोग बताइए। मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2। तो 2 है मतलब कौन सा समीकरण होगा? कमेंट करो बताओ, कमेंट करके जल्दी बताइए, नहीं तो थम्स अप करो, थम्स अप करो, समझ जाएंगे कि समझ रहे। ये हमारा द्विघाती, क्या घाती है? द्विघाती। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघाती, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना। ये क्या है? हमारा द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 3। मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ लिखेंगे त्रिघात, है ना। ये क्या है हमारा? त्रिघाती, त्रिघाती। आ रहा समझ में?
किसको किसको समझ में आ रहा है? थम्स अप करो, जिसको जिसको समझ में आ रहा है थम्स अप करो, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? त्रिघाती। समझ में आ रहा है? ये त्रिघाती क्यों हुआ? क्योंकि पावर में 3 है, 3 मीन्स त्रिघाती। नेक्स्ट है पावर में 2, 2 मीन्स क्या? 2 हो गया हमारा द्विघाती। ये क्या हो गया? द्विघाती। क्यों? क्योंकि पावर में इसका 2 ही है, मैक्सिमम पावर में इसका 2 है, तो 2 है मतलब 2 है, 2 मीन्स क्या हो जाएगा? द्विघाती। द्वि मीन्स 2 और घाती मीन्स पावर, तो पावर हो गया द्विघाती। द्विघाती बहुपद है, इसको कहा जाएगा द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया, है ना? बहुपद लिखना है, त्रिघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना है? 1। तो क्या बताया था? जब 1 रहेगा तो रैखिक। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक। ये हो गया हमारा रैखिक, रैखिक बहुपद, है ना? क्या हो गया ये? रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t, इसके भी पावर में 1 है, ये भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। जिसमें पावर में 1 रहेगा तो रैखिक, ये भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक बहुपद, ये भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। नेक्स्ट है r की पावर 2, यानी कि यहाँ पे पावर कितना है? 2। जब पावर 2 दिखेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, है ना? यही सब आंसर हो रहा है, यही सब क्या है? यही सब आंसर है जो हम एक वर्ड में लिख रहे हैं। वही सब दिमाग में घसाते जाइएगा, दिमाग में घसेगा तभी समझ आएगा और एग्जाम में टिक कर पाइएगा। ये सब वन वर्ड है और एमसीक्यू में यही सब क्वेश्चन आते हैं, है ना? जो आपका एग्जाम होगा यही सब क्वेश्चन आएंगे कि कितना बहुपद है, कितना बहुपद की घात है, यही सब क्वेश्चन। आखिर बनेगा कहाँ से ऑब्जेक्टिव? यही सब ना बनेगा। ये सब समझे रहेंगे तो बन जाएगा, नहीं समझे रहेंगे तो फिर टू देखो दूसरे का, ये बताओ रे 2 का क्या होगा? ए बी सी डी, है ना? तो ऐसे नहीं करना, यहाँ पे ध्यान से देखना है, उसके बाद पढ़ना है। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है 7x की पावर 3, ये कितना है? इसके पावर में 3 है, तो 3 है, जब पावर में 3 है तो फिर क्या करना है? इसको त्रिघाती। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया त्रिघाती बहुपद। तो बताइए किसको किसको समझ में आया और कहाँ समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकते हैं और फिर से हम बताएंगे, है ना? तो मिलेगा ना नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, यानी कि 2.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ तक आप जरूर बना के रखेंगे, ठीक है? तो गर्मी छुट्टी है, मतलब उसका फायदा उठाना है, मतलब पढ़ाई करना है, ठीक है? थैंक यू।